जब आप ईमेल चेक करेंगे तो ईमेल में स्ट्राइप का एक मैसेज मिलेगा कि आपको सोकोज नोटिस मिला है क्लैरिफिकेशन फाइल करने के लिए। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफी बार क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं वो प्रॉपर ऑफिसर को विजिबल नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर पीडीएफ या फिर अगर जेपीजी फाइल में लगाने हैं तो वो इस टाइप से लगाने हैं कि वो डाउनलोड करने पर उनका व्यू भी क्लियर आ जाए। अब डायरेक्ट हम चलेंगे जीएसटी पोर्टल पर। इसी पोर्टल के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई किया था। रजिस्ट्रेशन के लिए फुल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पर ही करेंगे क्लिक। और जो हमने प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फॉलो किया था उसमें बस अब की बार हमें टीआरएन के थ्रू लॉगिन करना है। टीआरएन पर नंबर जो है वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आया होगा और ये कैप्चा कोड डालकर आपको प्रोसीड करना है। ईमेल मोबाइल पर सेम ओटीपी आएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, टीआरएन अलग होता है और एआरएन नंबर अलग होता है। जो एआरएन है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आता है। टीआरएन नंबर जैसे ही आप एप्लीकेशन को इनिशिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एआरएन से नहीं टीआरएन नंबर एंटर करके प्रोसीड करिएगा। ये आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा। आपकी जब आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया था इनिशियल मेल में फर्स्ट या सेकंड मेल ही आपको आई होगी। अब लॉगिन करते ही जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद मुझे स्टार्टिंग में ही ये चीज दिख जाएगी, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। इसको आपको सबमिट करना होता है प्रॉपर डेट के अंदर। इसमें 7 डेज का टाइम होता है। अगर आप नहीं करते हैं दोबारा से आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। या तो जो मेरा शोकॉज नोटिस में जो नंबर है उसके थ्रू भी मैं इसको फाइल कर सकता हूँ या फिर जो एआरएन नंबर है इसके थ्रू भी फाइल कर सकता हूँ। फाइलिंग के टाइम पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब फाइलिंग एक्टिव होगी तो वहां पर अलाउड ऑल ऑप्शन करके आएगा, उस पर क्लिक करना है। ना कि उस पे कि केवल हमें सबमिशन जो हमारे से डिमांड डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं केवल उसी पे कि अलाउ डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एप्लीकेशन में काफी सारी चीजें करेक्ट कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं वो आपको लास्ट पेज वेरिफिकेशन वाले पे मिल जाएगा। ये जो भी क्वेरीज है वो वहां पर मिल जाएगी। हालांकि इसको पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो भी लिखा हुआ जाएगा, बट हम डायरेक्ट एआरएन से भी यहाँ पर तो कॉपी कर लेते हैं। फिर इसके बाद प्रोसीजर पे जाकर रजिस्ट्रेशन में फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे और ये नंबर यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर तो सिंपल सा काम है, पर लेकिन आपके पास जो है प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है, एआरएन पे क्लिक करके सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फील्ड, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक किया अलाउ ऑल फील्ड्स पर क्लिक करने के बाद मैं सीधे लास्ट वाले पेज पर आ गया, वेरिफिकेशन वाले पे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट्स नोट कर लीजिए। जब भी आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, अटैच डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ओपनिंग रीडेबल। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे वो रीडेबल नहीं है। प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस लाइक लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट विद बार कोड, एलिजिबल रिसीट कॉपी विद बिल ऑफ प्रीमाइसिस, एनओसी, कंसेंट लेटर ऑफ द ओनर ऑफ प्रीमाइसिस अलाउिंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम अलाउ कर रहे हैं। with complete address of business premises has not been mentioned in the application as a supporting document. Copy of identity proof of Aadhaar and PAN of owner, witness 1 in notarized rent या lease agreement complete to witness detail। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंसेंट लेटर कब चलता है, जब आपका रिलेशन हो। कंसेंट लेटर उस केस में वैलिड रहता है। अदरवाइज अगर आप थर्ड पार्टी के साथ किसी बिजनेस प्रेमाइसिस में ही जुड़ रहे हैं तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना होता है। और अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी भी आपको देनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है, जो भी ये क्वेरीज यहाँ पर रेज हुई है इसमें ये डॉक्यूमेंट्स तो लगाने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ। जो भी एप्लीकेंट है उन सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके साथ साथ जो ओनर के जो प्रीमाइस का ओनर है उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो विटनेस आपने रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर में दिखाए हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं। बट लेकिन उनसे कंफर्म करने के बाद किसी का भी डॉक्यूमेंट आप बिना कंफर्म या बिना परमिशन के अटैच मत करिएगा, क्योंकि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और वहां पर ये डिमांड की जाती है कि सर ये जो पर्सन है इनको वेरीफाई कराइए, तो उस केस में आपको कल को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके अटैच करते जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हों। बस यहाँ पर क्लिक करते जाना है। 1 MB तक का डॉक्यूमेंट आएगा और यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेम एंड ऑथराइज सिग्नेचर पर सिलेक्ट करना है, प्लेस पर एंटर करना है, नीचे सेव पर क्लिक करके और ईबीसी से इसको सबमिट कर देना है।